कोटपुतली से खबर है। मासूम चेतना की जिंदगी बचाने की मुहिम जारी। कीरतपुरा निवासी मासूम बालिका चेतना बोरवेल में फंसी है। जयपुर ग्रामीण, दौसा की एसडीआरएफ टीम और किशनगढ़ से पहुंची एनडीआरएफ की टीम मोर्चा संभाल रही है। मासूम को बोरवेल से निकालने का तीसरा प्रयास किया जा रहा है। पहले हुक और एल शिकंजा डालकर प्रयास किया गया, लेकिन टीम को सफलता नहीं मिल पाई। अब तीसरी बार शिकंजा लटकाकर मासूम को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। बार बार प्रयास करने के दौरान थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी बोरवेल में जा रही है। मिट्टी जाने से कैमरे में धुंधली होती जा रही है तस्वीर और चेतना को बचाना है, यही हर किसी की जुबान पर। कोटपुतली में कल जानकारी आई कि मासूम 3 वर्षीय चेतना बोरवेल में जा गिरी और जिसकी सूचना मिलने के बाद ही कोहराम मच गया, क्योंकि इससे पहले जो कुछ हुआ था दौसा में और आर्यन को बचाया नहीं जा सका था, लेकिन कोशिश यही की गई। चेतना को बचाने के लिए कई बार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि बोरवेल तक पहुंचा जा सके। अलग अलग तरीके, उपकरण अपनाए जा रहे हैं चेतना को बाहर निकालने के लिए। और देखिएगा लाल घेरे में ये तस्वीर भी आई है बोरवेल के भीतर से सीसीटीवी कैमरे की सहायता से। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जैसे जैसे प्रयासों में वृद्धि की जा रही है, अलग अलग उपकरण और तरीके अपनाए जा रहे हैं, वैसे वैसे कुछ मिट्टी भी बोरवेल में गिर रही है। और ये एक चुनौती भी होती है रेस्क्यू टीम के लिए, जब इस तरह के रेस्क्यू करने होते हैं कि एक तरफ मासूम की जान बचानी होती है, दूसरी तरफ प्रयास भी अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। तो कौन सा प्रयास सफल रहेगा ये कहना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही ये भी देखना होता है कि जो प्रयास किया जा रहा है उससे किसी तरह का नुकसान ना हो, मिट्टी अतिरिक्त ना गिर जाए बोरवेल में, ताकि मासूम की जान पर न बनाए, सांस लेने में तकलीफें ना हो। जो छड़े हैं, जो उपकरण प्रयोग किए जा रहे हैं, वो कहीं शरीर तक ना पहुंच जाए मासूम के, वो घायल ना हो जाए। अन्यथा बड़ी मुश्किलों में मासूम पड़ सकता है। लेकिन बार बार होने वाली बोरवेल में मासूमों की घटना के बाद जो दौसा में हुआ था इसी माह, उसके बाद जो प्रयासों है उनमें इस कदर वृद्धि की गई थी और एक गाइडलाइन भी विशेष तौर पर जारी की गई थी। खासतौर पर दौसा में भी जिला कलेक्टर ने बोरवेल को भरने की बात कही थी। अब बता दें कि चेतना बोरवेल में फंसी है। सहयोगी अनिल जुड़े हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। अनिल, मासूम चेतना को बचाने की मुहिम में क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं? क्या लग रहा है रेस्क्यू टीम कब तक पहुंच सकती है चेतना तक? फिलहाल कौन से प्रयासों को अपनाया गया है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी रात जारी रहा और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो दोनों टीमें जॉइंट वेंचर से इसको ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं और इन्होंने प्रयास भी किए निकालने के लिए। 3 प्रयास किए गए। जैसे एक बार हुक डाला गया तो वो कपड़े में फंसकर वापस आ गए, उसमें सफलता नहीं मिली टीम को। दूसरी बार इन्होंने एल शेप का कोई यंत्र डाला तो वो अंदर आगे नहीं बढ़ पाया। और तीसरी बार अब शिकंजा डाल के प्रयास किया जा रहा है कि कहीं शिकंजे में फंसा के कपड़े वगैरह को इस तरह बाहर निकाला जाए। जी अनिल, क्या जानकारी, कितने रेस्क्यू कर्मी वहां पर मौजूद हैं और प्रशासनिक अधिकारियों में किस किस की उपस्थिति? जी, यहाँ पे एसडीआर और एनडीआरएफ टीम की बात करें तो करीबन 3 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं। और सरकारी अधिकारी की बात करें तो एसपी राजन दुष्यंत यहाँ पे मौके पूरी रात मॉनिटरिंग कर रहे थे। एडीएम ओपी सहारण है, वो मौके पे मौजूद है। भारी पुलिस जाब्ता मौके पे मौजूद है व्यवस्था संभालने के लिए। जी अनिल, ऑपरेशन चेतना ऑपरेशन आर्यन से कितना अलग है? ऑपरेशन अगर आर्यन की बात करी जाए तो उसमें जिस तरह से खुदाई करी, लेकिन अभी प्रशासन यहाँ पे खुदाई की ओर नहीं जा रहा। वो प्रयास कर रहा है कि बोरवेल से ही चेतना को बाहर निकाला जाए और उसके लिए सघन लास्ट तक वही प्रयास किए जा रहे हैं। जिस तरह से 3 प्रयास किए, तीनों में सफलता मिली, फिर भी बार बार वो इसी बोरवेल से निकालने का ही प्रयास कर रहे हैं।
और चारों तरफ से फिर जैसे सफलता नहीं मिलती तो बाद में इसमें खुदाई का विचार होगा। जी अनिल, कितनी फीट गहराई है बोरवेल की? बोरवेल की गहराई 750 फीट बताई जा रही है कि 750 फीट गहराई थी और बोर सूखा था और उसमें जो चेतना फंसी है लगभग 165-60 के लगभग फंसी हुई है, 160 फीट में। जी बिल्कुल। अनिल, ऐसे में क्या चुनौतियां सामना करना पड़ रहा है रेस्क्यू टीम को? चुनौतियों की बात करें तो इन बाहरी जैसे एक तो इंस्ट्रूमेंटल का अभाव यहाँ पे देखने को मिला कि जिस तरह से जो इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए थे वो नहीं प्रॉपर उस वे में नहीं मिल पा रहे। और दूसरा अगर इसकी बात करें तो जैसे जितनी बार इंस्ट्रूमेंटल डाले जा रहे हैं बोरवेल में तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी जा रही है तो वो चेतना के ऊपर जाके गिर रही है। तो जो कैमरे वगैरह लगाए गए थे तो उनमें भी वो तस्वीर धुंधली होती जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिल आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो देखिएगा, जैसा कि सहयोगी बता रहे थे, टीमें जुटी हैं चेतना को बचाने के लिए, लेकिन उपकरणों का इस्तेमाल के चलते जो चुनौतियां हैं वो बढ़ रही हैं टीम के लिए। अधिक जानकारी देने के लिए स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट दिनेश कसाना हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या जानकारी, किस गति से रेस्क्यू अभियान चल रहा है? देखिए, करीब 15 घंटे का समय हो गया, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कल दोपहर बाद की ये घटना है। किरतपुरा गांव कोटपुतली में 3 साल की बालिका है, वो बोरवेल में गिर गई थी और उसके बाद से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन तमाम जो एजेंसी हैं उनकी ओर से किया जा रहा है। उसमें चाहे सिविल डिफेंस हो, एसडीआरएफ है, उनकी ओर से भी पहले प्रयास किए गए। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई थी कल शाम को ही। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम भी लगातार अलग अलग तरीके से बालिका को सुरक्षित निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। मेडिकल टीम भी मौके पर मौजूद है, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी मौके पर मौजूद है और किसी भी तरह से बालिका को सुरक्षित निकाला जा सके इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पहले भी चूंकि दौसा में पिछले दिनों 2 ऐसी घटनाएं हुई थी और जिनमें उन घटनाओं में जिस तकनीकी को अपनाया गया था, हालांकि एक घटना जिसमें बच्चे को बचाया नहीं जा सका था, एक में बालिका को सुरक्षित निकाल लिया गया था। उनमें जिस तकनीकी को अपनाया गया उसी तकनीकी के आधार पर बताया जा रहा है कि एक ऐसी रॉड डाली जा रही है जिसमें एल फ्रेम में डालकर बालिका को सुरक्षित निकालने के प्रयास एनडीआरएफ की ओर से किए जा रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों दौसा में जो जब बालिका बाग बच्चा है उसको निकाला था, उस वक्त भी इसी तकनीकी का उपयोग किया गया था। तो यहाँ पर भी और बताया जा रहा है कि 150 फीट की गहराई पर बालिका है वो अटक गई है। तो ऐसे में वहां पर किस तरह से उसको पर्याप्त ऑक्सीजन दी जाए इसके भी प्रयास किए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से उसको मिले और उसको जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चले और उसको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। दिनेश, परिवार के लिए ये स्थिति कैसी होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि कल जब तस्वीरें आई थी चेतना की माताजी की और जिस कदर वो उनका हाल बेहाल था रो रो करके, फिलहाल परिवार क्या कह रहा है, किस तरह से आस कर रहा है, क्या उम्मीदों में है? देखिए, समझ सकते हैं कि किस तरह की उनकी एक बालिका 3 वर्ष की और वो भी इस स्थिति में बोरवेल में अटकी हुई है। तो निश्चित तौर पर एक दुखद स्थिति पूरे परिवार की होगी। लेकिन मौके पर जितने भी लोग हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, सभी की ओर से ये दुआ की जा रही है कि किसी भी तरह से बच्ची को बचाया जाए और सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। इन्हीं तमाम प्रयासों में प्रशासन और एजेंसीज भी जुटी हुई है। एनडीआरएफ भी लगातार अपना रेस्क्यू है वो रात भर से लगी हुई है। कल शाम को एनडीआरएफ ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। उससे पहले सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ ने भी प्रयास किए। और जैसा आपने कहा कि परिवार की बहुत दुखद स्थिति ऐसे समय में जब एक 3 वर्ष की बालिका कैसे बोरवेल में अटकी हुई है और बताया जा रहा है कि 700 फीट की गहराई का ये बोरवेल है। लेकिन चूंकि नीचे चौड़ाई कम है,
ऐसे में 150 फीट की गहराई पर बालिका अटकी हुई है, तो किसी भी तरह से बालिका को बचाने के प्रयास है वो लगातार जारी है अभी भी। जी बिल्कुल, और उम्मीद यही है दिनेश कि जल्द ही चेतना बाहर हो बोरवेल से और सुरक्षित हो और अपनी मां की गोद में एक बार फिर से चेतना खिलखिलाती हुई दिखाई दे। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।